अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन विद कामरान खान। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है 4 to 6 मंथ के बेबी की मेंटली डेवलपमेंट और मेंटली ग्रोथ किस तरह से की जा सकती है। माइंड डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड है ये इसे गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है। इस टाइम पे बच्चों का जो राइट साइड का माइंड है वो लेफ्ट साइड के माइंड के साथ बाउंडिंग कर रहा होता है, कोलैबोरेशन कर रहा होता है, पेयरिंग कर रहा होता है। तो इंसान का जो राइट साइड का माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड के, और जिनका लेफ्ट साइड का माइंड एक्टिव होता है वो जीनियस लोगों में आता है। कुछ एक्सरसाइज, कुछ गेम्स, कुछ सोशल एक्सपीरियंसेस, कुछ टॉकिंग एक्सपीरियंसेस, ये सारी जो है वो बच्चे की माइंड की जो है वो राइट और लेफ्ट साइड के माइंड को किस तरह से एक्टिव कर सकती हैं और कितनी पेयरिंग हो सकती है, ये सारी एक्सरसाइज इनके ऊपर डिपेंड होती हैं। अच्छा, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर बच्चा, क्योंकि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा क्रियोस होता है कि जी हमारा बेबी जो है वो कब बोलना शुरू करेगा, कब क्रॉलिंग करना शुरू करेगा, कब वॉकिंग करना शुरू करेगा, कब नेक्स्ट एक्टिविटी कब करना शुरू करेगा। तो ये सारी चीज़ों जो है वो आपका 4 to 6 मंथ का बेबी जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है और किस तरह से करता है, आज के टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बच्चे की एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होती हैं। तो बच्चे की एक्टिविटीज़ में सबसे पहले तो बच्चा जो है वो ग्रैबिंग शुरू करेगा। ग्रैबिंग यानी पकड़ना चीज़ों को शुरू करेगा और एक हाथ से दूसरे हाथ में शफलिंग शुरू कर देगा। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबली इस एज में इससे अर्लियर होता है, लेकिन अगर कुछ बच्चे स्लो हो तो वो भी इस एज तक, मतलब इस टाइम पीरियड तक एक्टिव हो जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, उसके साथ साथ आपके बच्चा जो है वो मुंह से जो है वो लुआब निकालना शुरू कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके दांत निकल रहे हैं। वो एक बच्चे की हैबिट है, मुंह से डिफरेंट किस्म की आवाज़ें निकालेगा और इस तरह की। वो भी उसकी एक नेचुरल जो है वो एक्टिविटी है जो कि उसके माइंड बूस्टिंग के लिए जो है वो नेचुरली माइंड बूस्टिंग कर रही होती है। अच्छा, उसके अलावा बच्चा जो है वो अपनी नेक को बैलेंस करना सीख रहा होता है, और अगर आप उसको किसी चीज़ के साथ टेक लगा के बिठा दें तो वो आपको नेक की मूवमेंट जो है वो प्रॉपरली कर रहा होता है, और उसके साथ साथ उसके सराउंड में क्या क्या चीज़ें हैं उनकी ऑब्जर्वेशन भी वो शुरू कर देता है। अच्छा, इसके साथ जो उसकी एक और एक्टिविटी है वो ये है कि वो उसको आप उल्टा लेटाएंगे तो वो स्विमिंग एक्टिविटी करना शुरू कर देगा। जैसे वो स्विमिंग कर रहा है और उसको सीधा अगर लेटाएंगे तो उसको वो चारों हाथ पैर जो है अपने वो मिला के तो एक दूसरे से छोड़ रहा होगा और फिर मिला रहा होगा और फिर छोड़ रहा होगा। ये नेचुरली उसकी जो है वो एक नेचुरल एक्सरसाइज है। अब इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बच्चा अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने जो है वो कुछ मतलब अकेले लेटे लेटे लाफिंग करना शुरू कर देगा, तो वो उसकी जो है वो इस तरह की, यानी उसकी जो माइंड में जो थॉटिंग चल रही होती है वो एक्टिव हो रही होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपने जो है उस टाइम पे उसके साथ, जब वो हंस रहा हो तो हंसना है, तो इस तरह से आपने करना है। इसके अलावा जो है वो कितना सोना चाहिए बच्चे को, तो बच्चे को कितना सोना चाहिए उसके लिए बच्चे को जो है वो नेशनल स्लीपिंग फाउंडेशन के मुताबिक जो है बच्चे को अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 आवर्स मिनिमम सोना चाहिए, क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी और मेंटली एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और माइंड जो है वो ऑब्जर्विंग और सोकिंग जो है वो ज़्यादा करने लगता है। अच्छा, अब इसके अलावा जो बच्चे की जो स्लीपिंग जो है वो पैचेस हैं वो किस तरह से कंप्लीट होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि रात के टाइम जो बच्चा है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स स्लीप कंप्लीट करता है अपनी, और 6 to 8 आवर के बाद वो नेक्स्ट जो है वो मॉर्निंग में 3 to 4 आवर्स की दो जो है वो नैप्स लेता है। इसके अंदर उसके 14 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर बच्चा इससे कम, ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इनसे कम हो या इनसे ज़्यादा हो तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ये एक नेचुरल फैक्ट है।
तो कोई बच्चा कुछ चीज़ें देर से करता है, कोई बच्चा कुछ चीज़ें बहुत जल्दी कर लेता है, तो इसके अंदर परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, अपने डॉक्टर से कंसल्ट रखें कि ये इस एक्टिविटी में वीक है, इस एक्टिविटी में वीक है। तो अगर कोई फिजिकली जो है वो आपके जो है बच्चे में कोई कमी हो, तो वो ऑन द स्पॉट जो है वो कैच हो जाए और उसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन ऐसा कोई इतनी कोई वो नहीं है कि मेंटली बच्चा वीक है। मेंटली बच्चा वीक नहीं होता, वो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसको स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो ये सारी बातें थी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।